अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो पाकिस्तान का एक इदारा जो कि आता तो वजीर आजम के अंडर है, यानी हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इदारा अपने आप को कानून से ऊपर समझता है और 3 बार मार्शल लॉ लगा चुका है, यानी वही इदारा पाक फौज। वैसे तो इस फौज ने बहुत सारे घटिया जर्नैल पैदा किए हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया और मुल्क के 75 सालों में से 30-35 साल जाया किए और एक भी वोट उनके पीछे नहीं होता था, फिर भी वो 10-10 साल हमारे सरों पे मुसल्लत रहते थे। उसी इदारे के एक जर्नैल इंतहाई मुतनाज़ा और घटिया जर्नैलों में से एक जर्नैल है। बाकी भी बहुत नमूने रहे हैं इस फौज में, लेकिन कमर जावेद बाजवा का मुकाम अपना ही है एक, और ये मुकाम शायद कोई भी इस जर्नैल से ना छीन सके, क्योंकि इस जर्नैल ने वो काम कर दिखाया है जो कि हिंदुस्तान भी नहीं कर सकता था। यानी हिंदुस्तान दिन रात प्रोपोगेंडा करता था पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो फौज है इनके दरमियान एक फासला पैदा हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट 71 के बाद भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस जर्नैल कमर जावेद बाजवा ने ये कारनामा कर दिखाया है। तो चोरों को NRO 2 देने के बाद, चोरों की हुकूमत जो 2 वोटों पे खड़ी है, वो एल्फी लगाने के बाद कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं और अपने नए मुल्क बेल्जियम में जा रहे हैं। वैसे ये फौज भी एक नमूना ही है, नमूनों से भरी हुई है। शायद जनरल हमीद गुल के अलावा, जिनकी वफात पाकिस्तान में हुई थी और वो पाकिस्तान में रहते थे, उनके अलावा जितने भी बड़े जर्नैल हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान से बाहर हैं। यानी तमाम जर्नैल अपनी रिटायरमेंट की जो जिंदगी है वो बाहर के मुल्कों में गुजार रहे हैं। तो बेल्जियम तैयार हो जाए, एक घटिया पाकिस्तानी जर्नैल वहां पे रहने आ रहा है। और मुझे तो ये भी उम्मीद है कि जिस तरह नवाज शरीफ या फिर इसहाक डार की वीडियोस आती थी, पाकिस्तानी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे इंग्लैंड में, वो आज भी आती हैं वीडियोस। किसी ना किसी दिन बेल्जियम से कोई पाकिस्तानी इस गधे जर्नैल बाजवा के ऊपर भी वीडियोस बनाए गए। हो सकता है ऐसा हो कि फ्यूचर में हमें कोई ऐसी वीडियो देखने को मिले, क्योंकि बेल्जियम में और ब्रसल्स में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा, बाजवा ने अपना लास्ट खिताब किया, उम्मीद है इसके बाद हमें इसका ये मनूस चेहरा देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इसने फिर से ये बात की कि फरवरी में हमने ये इरादा किया कि जो फौज है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। तो इस बेवकूफ जर्नैल को कोई बताए कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले ISI और ISPR ने मिलके एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये फरवरी के कई महीनों की बात है। अगर फरवरी में फौज और ISI ने इरादा किया था कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर ये कुछ हफ्ते पहले जो ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, वो किस खाते की है? वो तो थी सरासर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे ख्याल से आसमा जहांगीर बिल्कुल सही कहती थी कि ये जर्नैल टफर हैं, ये फौजी जर्नैल बिल्कुल टफर हैं। अब कोई कह सकता है कि जब PTI वाले या इमरान खान फौज पे तनकीद करते हैं तो फिर ISPR का फर्ज बनता है जवाब देने का। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी कुछ हफ्ता पहले ही जब आसमा जहांगीर की याद में एक फंक्शन हो रहा था, तो वहां पे बिलावल ने फौजियों को डफर कहा था और आसमा जहांगीर की वही बात, फौजी डफर हैं, उसको रिपीट किया था। मंजूर पश्तीन रोज फौज को गालियां देता है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी फौज को इल्जाम दे रही है कि इसकी वजह से हमने इमरान खान का साथ छोड़ के तो दूसरी तरफ हमने गवर्नमेंट बनाई है। उस वक्त ISPR वाले बॉर्डर पे कौन से भुने हुए चने लगा के बैठ जाते हैं और इनको नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या दूसरी जमातों की तनकीद कुछ भी नहीं कहती, तब ये अपने टीवी सेट्स बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इमरान खान या उनकी जमात इन पे तनकीद करे इनकी हरकतों की वजह से, जो कि ये हमारे 30-35 साल जाया कर चुके हैं हमारे 75 सालों में, तब ISPR को बहुत मिर्चें लगती हैं नामालूम जगह पे और फौरन बयान आ जाता है PTI के खिलाफ। तो ये दोगला चेहरा है हमारी फौज का, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये भी सच है कि ये जर्नैल अपनी माँ बाप के नहीं हो सकते, ये नून लीग के कहां से होंगे। अब ये नून लीग जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएगी, तो नून लीग वालों के लिए तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि भाई साहब, आप तो मुशर्रफ को भी लेके आए थे, मुशर्रफ ने आपको कैसा तिगनी का नाच नचाया था, और आपके इस बेहुदा से डिसीजन जिसके ऊपर आप मुशर्रफ को लेके आए थे, उसने हमारे 8-10 साल जाया किए थे। तो इस बार जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाओगे तो वो भी आपका सगा नहीं होगा।
इनके खून में शामिल नहीं है वफादारी, क्योंकि इन्होंने तो करना ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है। या तो एनआरओ दे देते हैं या फिर मार्शल लॉ लगा देते हैं और एंड में रिटायरमेंट की जिंदगी तो मुल्क से बाहर ही गुजारनी होती है। जिस तरह के अब बाजवा बेल्जियम में जाके अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेगा। आखिर में मैं उन लोगों को भी बता दूं कि जो लोग समझते हैं कि जनरल फैज हमीद अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाते तो कुछ अच्छा हो जाता मुल्क के लिए, ये आपकी गलत फहमी है। ये सब एक जैसे हैं और बाजवा ये प्रूफ कर चुका है कि ये सब जर्नैल उल्लू के पट्टे हैं जिनको इस मुल्क से लेना देना कुछ भी नहीं। इनफैक्ट लेना ही है, देना कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो हकीकत है कि जो बॉर्डर पे फौजी शहीद होता है वो तो एक आम सा सिपाही होता है। जर्नैल कभी भी बॉर्डर पे नहीं मरता और ये उल्लू के पट्टे जर्नैल और आईएसआई वाले अभी भी इस कौम को और इस अवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इस फौज ने किया ही हमेशा अंडर एस्टिमेट है हमारी अवाम को, बेशक वो कोई भी जमाना हो। ये वो फौज है जिसने पहली गलती की एनआरओ दे के और अपनी उस गलती से सबक नहीं सीखा और अब दूसरी दफा एनआरओ दिया है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये इतनी जाहिल फौज है कि इसने 1971 से भी नहीं सबक सीखा कि जो मेजॉरिटी में पार्टी हो उसके खिलाफ काम नहीं करना। ये एक आउटडेटेड लोग हैं, इनका दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है ये 1980 1990 का है। कोई इनको बताए कि उल्लू के पट्टों ये 2022 खत्म होने वाला है और 2023 शुरू होने वाला है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।